Hello students, in today's session we are going to talk about those words which are usually used in a set or which are usually used in a combination. हम आज 3 वर्ड्स की बात करने वाले हैं. ये वो वर्ड्स हैं जो इंग्लिश ग्रामर में यूजुअली कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं. कॉम्बिनेशन में किस तरह से, जैसे नाइदर नॉर, आइदर ऑफ, राइट. ज़्यादातर इनका इस्तेमाल इस तरह से होगा. बट अदर देन दिस इनके क्या क्या यूजेस हैं, आज का हमारा टॉपिक इसी से रिलेटेड है. आज हम जो 3 वर्ड्स ऐसे लेने वाले हैं डिस्कशन में जिनके बारे में हमने पढ़ना है, जिनके बारे में समझना, वो है बोथ, नाइदर एंड आइदर. ये जो तीनों वर्ड्स हैं, पहली चीज जो इनके बारे में हमें याद रखनी है वो ये, these words, these 3 words especially are always used for 2 things. They are always used for 2 things. तो सबसे पहला पॉइंट जो है समझने का वो ये, both, neither and either, they are used for 2 things. Not more than 2, not less than 2. जब भी हम सिर्फ 2 चीजों की बात करेंगे, अब वो 2 चीजें can be any 2 persons, they can be any 2 things, they can be any 2 places as well, है ना. जब भी हम 2 नाउन्स की बात करेंगे तो हम इन तीनों का यूज करते हैं. तो एक कॉमन चीज इन तीनों में क्या है, वो ये कि दीज आर यूज फॉर 2 थिंग्स. देन बोथ, नाइदर, आइदर, तीनों ही वर्ड्स जो हैं उनके बाद आप नाउन लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं. मतलब कि जो 3 वर्ड्स ये हैं, बोथ, नाइदर, आइदर, इनके बाद आप कोई ना कोई नाउन चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन कई बार मैनी ए टाइम्स इनको हम बगैर नाउन्स के भी यूज कर सकते हैं. इसलिए मैंने टिक एंड क्रॉस दोनों लगाया है ताकि आप इसको याद रखें कि नाउन जहां जरूरत है वहां लगा भी सकते हैं और अगर जरूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं, कंपल्सरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, बोथ रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड. अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, मैंने इन तीनों में से सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बोर्ड कर लिए, हालांकि आप नाइदर, आइदर से भी इसी तरह से एग्जाम्पल्स सेंटेंसेस बना सकते हैं. बोथ, उसके बाद हमने रेस्टोरेंट्स, हमने लगाई नाउन. जो हमने रूल यहाँ पर समझा कि इन तीनों के बाद हम नाउन्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पर बोथ के साथ हमने रेस्टोरेंट लगाया, आर वेरी गुड. इस तरह से हम यहाँ पर सेंटेंसेस बना सकते हैं. दूसरा देखिए, आई कुडंट डिसाइड विच ऑफ द 2 shirts टू बाय, आई लाइक्ड बोथ. अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल जो है ये दिखा रहा है कि हम जो हमने अभी ये रूल समझा कि वी कैन यूज नाउन और वी कैन स्किप द नाउन एज वेल. आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं. तो उसी हिसाब से पहले सेंटेंस में हमने नाउन लगाया है बोथ के बाद, लेकिन यहाँ पर हमने बोथ के बाद कोई नाउन नहीं लगाया है. तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं. पॉइंट 2, बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ. सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये समझे पॉइंट 2 में कि बोथ, आइदर, नाइदर, अभी तक हमने फर्स्ट रूल में समझा कि इनके बाद हम नाउन का यूज करते हैं. सेकेंड रूल सेज कि इन तीनों ही वर्ड्स को हम ऑफ के साथ भी यूज कर सकते हैं, माने बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ. और जब भी हम इनके साथ ऑफ लगाते हैं तो हम उस बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ के बाद वी कैन यूज द, दीज, माई. ये तीनों प्रोनाउंस हैं, दीज आर ऑल प्रोनाउंस, एंड आइदर ऑफ दीज कैन बी यूज्ड. बोथ ऑफ द, बोथ ऑफ दीज, बोथ ऑफ माई, राइट, लाइक दिस. और इसके साथ साथ आप नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी भी यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर आप कोई नाम लिख दे या हम ये कहें बोथ ऑफ राम्स, कुछ भी इसमें आगे हम बना सकते हैं सेंटेंस. तो रूल जो समझना है वो ये, बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके बाद आप प्रोनाउंस भी लगा सकते हैं, नाउन भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप ऑफ लगाते हैं इनके साथ तो नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, बोथ ऑफ दीज रेस्टोरेंट्स आर वेरी गुड. अब हमने बोथ के साथ ऑफ लगाया एंड देन वी हैव यूज्ड दीज. तो यहाँ पर हमने इस हिसाब से इसको बनाया है. पॉइंट 3, बोथ ऑफ, बोथ. देखिए, इन तीनों ही वर्ड्स में से एक जो चीज स्पेसिफिकली आपको समझनी और याद रखनी है वो ये, अभी हमने एक रूल पढ़ा कि बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ का हम इस्तेमाल करके पॉइंट 2 में हमने अभी ये बात डिस्कस की. लेकिन बोथ के केस में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है. आप चाहें तो बोथ के साथ ऑफ लगा सकते हैं,
लेकिन आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, ऑफ को आप स्किप कर सकते हैं। बोथ ऑफ या बोथ, दोनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट कहलाई जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें बोथ माई पेरेंट्स, यहाँ हमने ऑफ नहीं लगाया है, ये भी ठीक है। बोथ ऑफ माई पेरेंट्स, ये भी ठीक है। तो इस तरह से भी हम बोथ, ओनली फॉर बोथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइदर और आइदर, बट इन केस ऑफ बोथ ये दोनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है, विद ऑफ एंड विदाउट ऑफ। देन बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, अगेन जब भी हम तीनों के साथ ऑफ लगाएंगे तो हम इनके साथ अस, यू, देम, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस है, पर्सनल प्रोनाउंस है, इनका इस्तेमाल हम तीनों के साथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ अस, बोथ अस। देखिए अभी हमने एक चीज जो अगेन यहाँ पर एक स्पेसिफिक मैं आपको चाहूंगी आपका ध्यान दिलाना, वो ये, अभी हमने एक रूल पढ़ा कि बोथ के साथ आप चाहे तो ऑफ लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो रूल हमने पढ़ा द, दीज, माई एटसेट्रा इन प्रोनाउंस के साथ। अगर आप बोथ ऑफ, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, इनके बाद पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कैन बी एनी, जैसे अस, यू, देम, इट कैन बी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एनी पर्सन, राइट। तो इन दैट केस आपको बोथ के साथ ऑफ लगाना ही पड़ेगा। अगर आप अकेला बोथ लगाओगे विदाउट ऑफ तो वो गलत होगा, दैट विल बी इनकरेक्ट। तो इन दिस केस वी हैव टू यूज ऑफ विद बोथ। देन लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि इन तीनों वर्ड्स को हम सेट के तौर पर यूज करते हैं, इनको हम एक पेयर के तौर पर यूज करते हैं। जैसे बोथ के साथ पेयर बनेगा एंड, नाइदर, नो, आइदर, ओ। तो जरूरत पड़ने पर जब भी हम किन्हीं दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं या किन्हीं दो चीजों के बारे में हम बात करते हैं तो हम इनको इस तरह से पेयर में यूज करते हैं। देन बोथ, नाइदर, आइदर, एनी, नन, ऑल, ये दो अलग अलग सेट हैं। ये अभी हमने तीन वर्ड्स पढ़े, बोथ, नाइदर, आइदर, और तीन वर्ड्स हैं एनी, नन, ऑल, इनके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि कॉम्बिनेशंस जब हम बनाते हैं, सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो इनका इस्तेमाल होता है और फिर हम कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, बोथ, नाइदर, आइदर में क्या फ़र्क है और एनी, नन, ऑल में क्या फ़र्क है। देखिए एक बेसिक चीज़ बहुत क्लियर जो मैं आपको डिफरेंस यहाँ बता दूँ वो ये, बोथ, नाइदर, आइदर, ऑलवेज एंड ऑलवेज दे आर यूज्ड फॉर टू थिंग्स ओनली। आप इस रूल को हमेशा याद रखें, इनको हम दो चीजों से ज्यादा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दीज आर ऑलवेज यूज्ड फॉर टू थिंग्स, और एनी, नन, ऑल ये हमेशा मोर देन टू थिंग्स के लिए यूज होता है। ये सब जो है, ये वर्ड जो है, दीज आर ऑलवेज यूज्ड फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन टू थिंग्स। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो इनको अलग करता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट आज का क्लियर हुआ होगा। मे बी कुछ एक व्यूअर्स को, कुछ एक स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट अगेन मैं ये चाहूँगी कि अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखें, एंड इवन देन इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो, और हम इसको बाद में टेकअप कर सकते हैं। थैंक यू।